देखिए, क्योंकि कांग्रेस की सोच रही है, ये इच्छाएं पूरी करते हैं। पहले भी आप लोगों ने इनका इतिहास देखा है, पूरे देश में कांग्रेस का इतिहास देखा है। लोकसभा के अंदर जब इनकी सरकार, कहीं इनको लगता था कि दिक्कत में है, तो फिर ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए घूमते थे। जिससे किसी को होंगी, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है और इनकी इच्छा प्रदेश के लोग पूरी करने वाले नहीं है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के ऊपर विश्वास करते हैं कांग्रेस के लोग, और मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, विकास के ऊपर विश्वास करते हैं। आज पूरा प्रदेश भी देख रहा है, आज पूरा देश भी देख रहा है इन कांग्रेस के क्रियाकलापों को। इस प्रकार से ये जनता की इच्छाओं को तो पूरा नहीं कर सकते, जनता के बीच में तो झूठ बोल करके उनको बरगलाने का काम करते हैं। परंतु इस प्रकार से ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं कि सरकार अल्पमत में है, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, मजबूती से सरकार काम कर रही है। भ्रष्टाचारियों को किसी प्रकार से बचने की जरूरत नहीं है। जो भी भ्रष्टाचारी है, सरकार उनके ऊपर सख्त कड़े से सख्ताई से कार्रवाई करे। देखिए, जितनी नौकरी हमारी सरकार ने दी है, आप ये भी जागरूक पत्रकार बैठे हैं, कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहिए, आपकी सरकार के अंदर 10 वर्षों में कितनी नौकरी दी गई है। और यहाँ पर इन 10 वर्षों के अंदर मैंने कहा है कि युवाओं का विश्वास बढ़ा है। प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना, उसके माध्यम से युवाओं को पैरों पे खड़ा करके उनको कार्य कराया गया। चाहे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उनको स्किल दे करके उन्होंने अपने पैरों पे खड़ा होने का काम किया है। चाहे स्टार्टअप इंडिया, हमारे देश के अंदर अगर हम देखते हैं, लगभग 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप आज देश के अंदर खड़े हो गए हैं, और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हमारे उन स्टार्टअप में बनाने का काम किया है। और चाहे मेक इन इंडिया, देश के अंदर इंडस्ट्री के माध्यम से देश में युवाओं को रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। चाहे बिना पर्ची, बिना खर्ची के जो विश्वास हरियाणा का युवा खो चुका था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो किसी के चक्कर काटने से मिलेगी, परंतु आज विश्वास जगा है हमारी सरकार ने, बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। और अगर इन 10 वर्षों का कार्यकाल देखें और पीछे कांग्रेस का कार्यकाल देखें, कितनी नौकरी कांग्रेस ने दी, किस आधार के ऊपर दी, कैसे कैसे युवाओं को उनको चक्कर काटने पड़ते थे, परंतु आज बिना पर्ची, बिना खर्ची के कांग्रेस के 10 वर्ष से ज्यादा नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया। कोई काले झंडे में 25 मई के बाद आप भी यही है, हम भी यही है, बैठ जाएंगे। हमने उन किसान भाइयों को कहा है कि मोदी जी ने जो काम किए ऐसे काम नहीं किए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कितना पैसा दिया आपके सामने बताया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 3.5 लाख करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर पहुंचाया है। 14 अन्य फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा के अंदर किया गया है। भावांतर भरपाई, जो सब्जी का किसान है उसको देने का काम हमारी सरकार द्वारा किया गया है। अगर सोलर पंप की बात करें, उसके ऊपर सब्सिडी दे करके कितने 5 HP 10 HP के ट्यूबवेल लगवाने का काम किसान का हमारी सरकार ने किया है। चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से जो स्प्रिंगल वाटर ड्रिप इरिगेशन है, जो पैदावार 2014 में कांग्रेस के समय में होती थी, उससे बड़े भाग के अंदर आज इस जो सब्सिडी दे करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से ज्यादा जमीन के ऊपर हमारा किसान पैदावार कर रहा है, उसको भी एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। चाहे यूरिया या डीएपी के ऊपर सब्सिडी देने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, क्योंकि इसके जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भाव बढ़े थे, वो पहले भी 2014 13-14 के अंदर बढ़े थे। वो किसान को जो 262 रुपये का, 63 रुपये का
यूरिया का थैला था वो 780 में मिलना शुरू हो गया। जो DAP का 467 का हमें थैला मिलता था वो 1200 में उपलब्ध हो गया। आज भी इसके रेट बढ़े थे, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने इसके ऊपर सब्सिडी दे करके किसानों को इसका लाभ देने का काम किया। चाहे मेरे यहाँ शिक्षा के अंदर जो हमारे किन्नू का किसान है, अगर वो अपने किन्नू को दूसरे स्टेट में मंडी में ले जाना चाहता है, उसके ऊपर भी किराए के अंदर उसको सब्सिडी दे करके लाभ देने का काम हमारी सरकार ने किया है। वो ये धरना जो बन रहा है, ये धरना ये कांग्रेस के लोगों के घर के आगे बनता है कि उन्होंने लंबे समय तक 55-60 साल इस देश को प्रशासन किया। वो भी बताएं, किसान को बताएं देश के, और आप लोग भी पूछें, हम भी पूछ रहे हैं, जो श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि उन्होंने 55-60 सालों में देश के किसानों के हित में कौन कौन से कदम उठाए हैं, क्या क्या लाभ पहुंचाए हैं। और मैं 36 काम हमने किसानों के हित में किए हैं, चाहे उनको ट्रैक्टर सब्सिडी पर देने की बात है, चाहे उनको रोटावेटर है, चाहे उनको रीपर या बेलर सब्सिडी पर देने की बात है, ये हमारी सरकार लगातार किसान की मजबूती की तरफ है। देखिए, मैं आज आप लोगों के माध्यम से ये आग्रह करना चाहूंगा कि गर्मी की ज्यादा चिंता या परवाह न करें। इस स्वच्छ लोकतंत्र के लिए ये लोकतंत्र का पर्व, इस प्रकार से हम दीपावली का पर्व मनाते हैं, विजयदशमी का मनाते हैं, होली का मनाते हैं, ये भी हमारा लोकतंत्र का एक पर्व है जिसके अंदर हमने बड़ी पंचायत का चुनाव करना है। मेरा आग्रह है आप लोगों के माध्यम से सभी प्रदेश और देशवासियों के कि वो घर से बाहर निकल करके अपना राष्ट्र हित के लिए, ये राष्ट्र विकास की ऊंचाइयों को छुए, अपना मत देने का काम करें ताकि स्वच्छ लोकतंत्र आगे बढ़े, मजबूत लोकतंत्र हो और लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर, देश की अपेक्षाओं के ऊपर खड़ा हो। मेरा पूरा परिवार गुरु ग्रंथ को मानने वाला है। मेरी माता जी तो हर रोज सुबह सुबह गुरबाणी को सुनती है तो भोजन करती है। आप नहीं देखिए ना, जो वहाँ की रिपोर्ट आई है, जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कहा कि वो ये पूछने के लिए आए थे कि आप क्या सामान मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं, क्या हमने दिखाया है। मैंने उनकी वीडियो भी सुनी है। उन्होंने कहा कि अगर एक डिब्बा हम मिठाई का दे रहे हैं, एक लोई दे रहे हैं, एक मोमेंट को दे रहे हैं, वो उन्होंने देखा है और देख करके वापस आ गए हैं। गुरु के कारण ही हम जिंदा हैं और गुरुओं का आशीर्वाद है। और ये सरकार तो हमारी गुरुओं को, जो हमारी वो संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। चाहे गुरु नानक देव जी का 550 साल वर्ष हो, चाहे गुरु तेग बहादुर जी का 400 साल वर्ष हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साल वर्ष हो, ये मनाने का गौरव हमें इसी सरकार में मिला है। मैं धन्यभागी हूँ और इस प्रकार की ये बातें जो करते हैं वो ठीक नहीं है। और मैं तो गुरुओं के चरणों में शीश नवाता हूँ और कहीं भी इस प्रकार की बात नहीं है। जी न्यूज़।